गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हूँ। आज हम लोग यहाँ पे इंडियन सोशल थॉट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया ये कब से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है। तो आज हमारा ये टॉपिक है डिस्कशन का। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। इंडियन सोशल थॉट पे आज हम ये स्कॉलर्स हैं अंजलि शर्मा और मनीषा पुंडीर, मिस मनीषा पुंडीर, आप दोनों बताएंगे और कि इंडियन सोशल थिंकर की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन हैं मेन थिंकर, क्या क्या उनका मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या था। क्योंकि जब सोशियोलॉजी की पढ़ाई यूरोप में हो रही थी, यूरोप में था सोशियोलॉजी, भारत में आया तो कंटेंट चेंज हो गया, सब्जेक्ट मैटर चेंज हो गया। तो हमें आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है इंडियन सोशल थॉट का कि इंडियन सोशल थॉट में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं और कौन कौन लोग हैं। तो बताइए इसमें मनीषा जी कि किस किस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, क्या है बिंदु सोशल थॉट का, क्या इंडियन सोशल थॉट पे किन जो थिंकर्स हैं वो किस पे फोकस करते हैं, पहले कौन है, कहाँ पढ़ाई हुई, थोड़ा इस पे बात। सर इसमें हम दो चीजें देखते हैं इंडियन सोशल थॉट में। नीचे दे दीजिए, हाँ, बिल्कुल नॉर्मल होकर के बात कीजिए। हाँ जी। हाँ, मेरा नाम मनीषा पुंडीर है और मैं यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हूँ और सर मेरे गाइड हैं। तो आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम जो हमारा पहला टॉपिक है डेवलपमेंट सोशोलॉजी इन इंडिया कैसे हुई है। हाँ, मतलब हम लोगों को ये तो पता है कि वेस्टर्न में कैसे कैसे आया है। हमारे मेजर 3 पिलर्स होते हैं उसमें, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एनलाइटमेंट। इसके बारे में तो पता है, लेकिन हमारे जो इंडिया में है ये सोशोलॉजी बहुत लेट में आया। तो इसमें हम प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड भी देते चाहिए। जी सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे हैं ना जिन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो आप बोलिए कि सोशोलॉजी जैसे 1838 में अगस्त कॉम्ट के द्वारा ना, हाँ जी, तो आया, वहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। यहाँ पे आने में कितना टाइम लगा, थोड़ा ये बताइए ऐसे। सर एक इसमें भी जो जब इंडिया में आया तो ये एक रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 में भी। हाँ। उसके बाद ये इंडिया में आया और इंडिया में क्या बोलते हैं, जो हर्बर्ट रिजले थे हमारे, उन्होंने एथनोग्राफर स्टडी की थी, उसके थ्रू ये हमारे इंडिया में आया। और हाँ जी, उन्होंने एथनोग्राफी स्टडी की थी। बहुत अच्छी बात आपने बताया। ये क्वेश्चन नेट के पॉइंट से भी बहुत बेहतर है जी। तो हर्बर्ट रिजले जरूर याद रखना और थोड़ा अपने ऐसे नोटिस कराओ स्टूडेंट को, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आता है। और आपको ये बताया कि ये लोग स्कॉलर्स हैं, अंजलि शर्मा ने नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप दोनों बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्कॉलर्स, तो बहुत अच्छा है। आप बताते जाइए। जी सर। हाँ, ऐड ऑन करते जाइए। मतलब ये एक काइंड ऑफ गुफ्तगू है, डिस्कशन है, ये कोई लेक्चर नहीं चल रहा है। जी सर। हाँ। तो सबसे पहले हर्बर्ट रिजले बात करते हैं, एथनोग्राफर्स। जो हम भारत में जो बात करते हैं समाजशास्त्र की, पहले का समाज बहुत ऐसा फ्लरिश था, लेकिन वैसे अलग से स्टडी नहीं हुई थी समाजशास्त्र की। लेकिन जब अंग्रेज आए थे तो उनको यहाँ पे राज करना था, तो उनको राज करने के लिए समाज को समझना पड़ेगा ना। पहले उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ कि हम कैसे इन पे हम कैसे क्या करें। उनको समझ में नहीं आ रहा था, पहले जो उनको अच्छा लग रहा था वो कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि ये लोग कैसे बाद में विद्रोह कर देंगे। 1857 में उनको पता नहीं था कि समाज यहाँ का कैसा है, तो विद्रोह हो गया। तब वो सतर्क हो गए और तब उनको लगा कि हाँ अब हमें भारतीय समाज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हाँ जी, इसके बिना नहीं पढ़ सकता। 57 के बाद ही ये वो उन्होंने और भी पॉलिसी चेंज। उसके बाद जो हर्बर्ट रिसले थे वो उसमें थे, सिविल सर्विसेज में थे। हाँ। तो उसके बाद वो उन्होंने आके यहाँ पे एथनोग्राफी की स्टडी की। इसमें हम रिलीजन को पढ़ते हैं, कास्ट को पढ़ते हैं, जो यहाँ के कस्टम्स हैं। क्योंकि बिना कास्ट को पढ़े, वर्ण सिस्टम को पढ़े, यहाँ के धर्म को पढ़े, हम यहाँ के समाज को नहीं समझ सकते। तो उन्होंने इसको ही स्टडी किया था यहाँ पे। उसके बाद फिर बाद में अलग अलग कॉलेजेस में, जैसे कैलकाटा में स्टार्ट किया था, लेकिन फॉर्मल नहीं हो पाया वहाँ पे। उसके बाद फिर वहाँ पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया। पैट्रिक गिट्स ने शुरू किया था, उनको ज्वाइन किया था जीएस गुरे ने। तो फिर वो उसके बाद जीएस गुरे हमारे फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी हैं, वो यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी सोशोलॉजी के वही बने थे। जैसे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो, उनको भी यहाँ पे अपना
प्रसार करना था। हाँ, तो जब उन्होंने तक यहाँ पे भाषा को समझा, यहाँ की जो फोकलोर्स हैं वो समझे, कल्चर समझा, यहाँ पे क्या मोड्स हैं वो समझे, उसके बाद उन्होंने थोड़ी यहाँ पे पकड़ बनाई। उसके बाद तो वो डर भी गए थे, फिर सही था। कहने का मतलब ये है कि इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट में जो थिंकर्स हैं वो मतलब सोशल बैकग्राउंड को ही लेते हैं, सोसाइटी के कल्चर को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे घुरिये जी हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, तो उन्होंने भारतीय विद्या शास्त्री ही कहलाते हैं। भारतीय विद्या को ही वो समाज को समझने का आधार मानते हैं, समझ रहे हैं? तो उनका कहना है कि जब तक भारत की विद्या को आप नहीं समझेंगे, भारत की संस्कृति को नहीं समझेंगे, मूल्यों को नहीं समझेंगे, जो फॉकवेज है उनको नहीं समझेंगे, तब तक आप भारतीय समाज को नहीं समझ सकते। तो भारतीय विद्या शास्त्री इसलिए उनको कहा जाता है। तो उनका मेन एम्फेसिस था कि आप जो है ना भारत को समझने के लिए ऋग्वेद पढ़िए, यजुर्वेद पढ़िए, अथर्ववेद, इंडोलॉजिकल स्टडी कीजिए। भारत के जो ज्ञान परंपराएं हैं, आजकल काफी उस पर चर्चा होती है, भारतीय ज्ञान परंपरा एक्चुअली वही है भारतीय समाजशास्त्र, ठीक है? तो भारत के जितने भी मनुस्मृति हैं, जितने भी स्क्रिप्चर हैं, फिलॉसफी है, जिसे उसको उपनिषद कहते हैं, इन सब को पढ़ेंगे तो बहुत सारी जो मतलब मेथोडोलॉजी है भारत में विद्या की, वो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो कि आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, स्वांतरस, संन्यास, तो वो आया कहाँ से? तो वेद से उठा के। तो आज आप पढ़ रहे हो भारतीय समाज की विशेषता है, आश्रमचार है, कैसे पढ़ रहे हो? आया कहाँ से? ऋग्वेद से आया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका प्रथम वर्णन है। ये भी नेट में आता है इस तरह के सवाल। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन जो है ना, विशेषकर जो लोग जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ना, उसका भी एक बड़ा पोर्शन इंडियन सोशियोलॉजिकल से है, इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट एंड इंडियन सोसाइटी से, उनको भी बहुत इससे बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरह से आप ये देखिए, भारतीय समाज की विशेषता, जाति व्यवस्था, भारतीय समाज आप देख लो, वो पूरा इंडियन सोशल थॉट का तो प्रोडक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हाँ, और एक मास्टर की, अभी चूंकि हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी है, तो मैं एक मास्टर की स्टूडेंट को देना चाहता हूँ इस वीडियो में। मैं हमेशा, मेरी आदत रही है मास्टर की बनाने की, ठीक है? मैं मास्टर की बनाता हूँ हर चीज़ का दुनिया में, तो कोशिश करता हूँ कि नोट्स का भी मास्टर की हो। तो आप ना भारतीय समाज की विशेषता, भारतीय समाज की विशेषता को एक पेज में आप लिख लीजिए। के बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, वो भी 4, आश्रम सिस्टम, वो भी 4, ठीक है? उसके बाद जो लक्ष्य होता है, क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ, वो भी पुरुषार्थ भी होता है, ठीक है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो भी 4। और इन सब चीज़ों को, और कृषक समाज, क्या कहते हैं, किसान का समाज, जाति व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र, इन सारे आने के पहले का समाज और अंग्रेजों के जाने के बाद का समाज की नोट में अगर इतना आप लिख लेते हो ना, हर थिंकर पे ये फिट बैठता है। एक चीज बताओ, सबने जाति व्यवस्था की बात की है, बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदल दिया है। जाति व्यवस्था की बात एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं, जाति व्यवस्था की बात घुरिये करते हैं, जाति ऐसी दुबे करते हैं, ठीक है? बस। लेकिन अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, ये मास्टर की है, कम से कम आप उनके नाम के अकॉर्डिंग ये बोलें कि उन्होंने जाति व्यवस्था, सच्ची बात बता दीजिए, तो वो उनसे अटैच हो जाएगा। क्योंकि सच बात तो सभी ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है, जाति में चेंजेस नहीं होते हैं। आमतौर पे एम.एन. श्रीनिवास ने भी कहा है कि जाति में जो परिवर्तन होते हैं स्टैटिकल चेंजेस है, वो जो है ना एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, ठीक है? तो पोजिशनल चेंज है जिसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है नेट में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोशियोलॉजी को समझते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है, तो आप मतलब, मैंने ये टेक्निक अपनाया है इसलिए बोल रहा हूँ, आप सोसाइटी पे पकड़ बनाओ, एक बार आप जान लो कि घुरिये कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि उनके कोर में क्या है, तो फिर पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगी, तो फिर अपने से आप डील कर सकते हो। जैसे आपको पता है कार्ल मार्क्स क्या चाह रहे हैं, तो कहीं पे भी आप उसको लागू कर सकते हो।
तो जैसे आपको पता है डैरेनडॉर्फ क्या कहना चाह रहे हैं या कोजर क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप उसको कहीं पे इम्पोज कर सकते हो। तो उसी तरह जीएस गुरिया का अगर पता चल गया ना, तो जीएस गुरिया का पता चल गया कि ये कहना है, तो आप उस चीज़ को हर जगह लागू कर दो। और जब तक आप सोसाइटी पे इम्पोज नहीं करते हो, विथ एग्जाम्पल बातचीत नहीं करते हो, सोसाइटी को देखते नहीं, तो सोशलॉजी को अच्छे से आप नहीं समझ सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया, लेकिन कॉन्सेप्ट पे फोकस किया। अब मैं इसी तरह का काम ज़्यादा तो सोसाइटी को रिलेट करके देखना, तो इससे हम लोगों का जो है बेहतर हो सकता है सोशियोलॉजी, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमें लगता है सारी बात हो गई है, क्या अंजलि जी? तो आज इंट्रोडक्शन के लिए हाँ बस तो हो गया। ठीक है। तो अगर आपको ये एक सीरीज है जिसमें पूरी सोशियोलॉजी हम लोगों का डिस्कशन के साथ चलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इससे फ़ायदा उठाइए। और जो मतलब ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको सोशियोलॉजी में जो नेट करना चाह रहे हैं, आईएएस पीसीएस करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है और डिस्कशन रहेगा पूरा होलिस्टिक अप्रोच में, तो आप इसमें ज़रूर शामिल होइए। लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। आपके कमेंट पे भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू Thank you, वेरी sir. मच। आप सब अच्छा लगा, एक नई शुरुआत है। आप सब लोग, क्योंकि हमारा चैनल इंटरेक्टिव है, ठीक है, हम मिलेगी स्टूडेंट के साथ, ग्रुप में, क्लास के साथ, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और मैं मानता हूँ कि 3 महीने में हम लोग, मतलब ये 3 महीने का टारगेट है, 3 महीने में हम लोग पूरी सोशियोलॉजी को कवर कर लेंगे, हर एक टॉपिक को करीब करीब। फिर उसके बाद फिनिशिंग टच चलता रहेगा, फिर जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अच्छी शुरुआत हुई आज।